दर्शकों है, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को नसीहत दी है कि वो बीजेपी के लिए सोच समझकर भाषा का इस्तेमाल करें। अपने ब्लॉग में आडवाणी ने लिखा है कि बीजेपी के लिए धोखेबाज शब्द का इस्तेमाल सही नहीं है। दरअसल पिछले दिनों धारा 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा था। उमर ने कहा था कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वो धारा 370 हटाकर दिखाए। उमर ने ये भी कहा था कि जनता बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाली। आपको बता दें कि धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है और ये एक बड़े मुद्दे के रूप में बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा है। चाहे राम मंदिर की बात करें, हम धारा 370 की बात करें, हिंदुत्व, ये तमाम मुद्दे बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहे हैं। लेकिन अब लालकृष्ण आडवाणी ने सीधे सीधे नसीहत दे दी है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को और कहा है कि बीजेपी के लिए धोखेबाज शब्द का इस्तेमाल न किया जाए। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर धारा 370 को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके जवाब में लालकृष्ण आडवाणी की ओर से ये तमाम बातें अपनी ब्लॉग में लिखी गई हैं। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर सीधे सीधे निशाना साधा था और धारा 370 को लेकर टिप्पणी की थी। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है और उसी के तहत ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है। बहरहाल अब लालकृष्ण आडवाणी ने बकायदा उमर अब्दुल्ला को नसीहत दी है कि सोच समझकर अपनी भाषा का इस्तेमाल करें उमर अब्दुल्ला, क्योंकि उनकी ओर से जिस धोखेबाज शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो सही नहीं है। हमारे संवाददाता यतेंद्र देंगे और ज्यादा जानकारी। यतेंद्र, क्या कुछ लिखा गया है ब्लॉग में लालकृष्ण आडवाणी की ओर से? जब उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बयान आया था, उसका पलटवार आडवाणी ने ब्लॉग लिखकर दिया है कि जिस तरह की भाषा, चीटिंग शब्द का जो यूज किया गया वो सही नहीं है। हालांकि उनको अपनी बात कहने का पूरा हक है, लेकिन जो धारा 370 की बात है तो उन्होंने कहा जब 1951 में ये बात आई थी धारा 370 की, तो तमाम उस समय तो जनसंघ की स्थापना भी नहीं थी, जनसंघ अस्तित्व में भी सही तरह से नहीं आया था। जो कांग्रेस के सांसद थे उसमें एक दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबने विरोध किया था। और जहां तक एजेंडे की बात है तो बीजेपी और जनसंघ के समय से ये एजेंडा हमारे धारा 370 हमारे एजेंडे में रही हो, ना इसका और ना घटाए, ये हमेशा एजेंडे में है हमारे। जी चलिए यतेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। अपने ब्लॉग में क्या कुछ लिखा गया है बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की ओर से वो दिखाते हैं। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी के रुख से असहमत होने का अधिकार है, लेकिन मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं कि वो आक्रामक भाषा और धोखेबाज और विश्वासघात करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। उमर अब्दुल्ला को ये जानना चाहिए कि जब जम्मू कश्मीर को 1949 में संविधान सभा ने आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया था, तब उस समय जनसंघ का जन्म भी नहीं हुआ था। ये लिखा गया है लालकृष्ण आडवाणी की ओर से। और इस वक्त हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, लालकृष्ण आडवाणी की ओर से जो ब्लॉग लिखा गया है उसे किस तरह से लिया जाए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है चित्रा की ये चुनावी मौसम की शुरुआत है और उसके तहत तमाम इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और टीका टिप्पणी और तीखी टिप्पणियां और तेज होंगी। मुझे ऐसा लगता है जिस अंदाज में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा में अगर हिम्मत है तो वे अनुच्छेद 370 हटाकर दिखाएं, तो इसी बात को लेकर आडवाणी का ये ब्लॉग उसका करारा जवाब के रूप में देखा जाना चाहिए कि चुनाव के मौसम को देखते हुए निश्चित है कि जब नरेंद्र मोदी पठानकोट गए थे तो ऐसी अंदर के सूत्रों से जानकारी आ रही थी, अंदर के हवाले से ऐसी जानकारी आ रही थी कि वो हो सकता है अनुच्छेद 370 पर बात करें, लेकिन वो अपने आप को बचाते रहे। लेकिन इस बात की सुगबुगाहट का एहसास करते ही उमर अब्दुल्ला का ये कहना सीधे तौर पर चुनाव के दौरान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर अपने लोगों को अपनी ओर रखने के लिए, और क्योंकि उसमें उन्होंने एक चीज और कही थी उमर अब्दुल्ला का जो मुझे याद आता है, उन्होंने कहा था कि इस तरह का मुद्दा उठाकर, धारा 370 का मुद्दा उठाकर बीजेपी लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहती है। तो वो अपने लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, कश्मीर के लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो हमें एक विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है, इनके मंसूबे कुछ भी हों लेकिन हम होने नहीं देंगे। तो आडवाणी का आज उसके 370 पर जो उमर का बयान था उस पर ये जवाब है। और आडवाणी भी ये जानते हैं जिस तरह की भाषा और तमाम शालीनता का पाठ आडवाणी पढ़ा रहे हैं, उसके तहत ये साफ बात है कि वो भी अपने सेगमेंट को एहसास दिलाना चाहते हैं कि कोई अगर हम पर इस तरह की टिप्पणी करेगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे। और फिर आडवाणी का ये ब्लॉग साफ बताता है कि आडवाणी बीजेपी में पूरे तौर पर
सक्रिय हैं और वो भी जानते हैं कि चुनावों के दौरान इस तरह के बयानों की जरूरत और महत्ता क्या होती है। बिल्कुल, और बीजेपी के तो एजेंडे में शामिल रहा है, चाहे धारा 370 की बात करें, समान आचार संहिता की बात करें या फिर राम मुद्दे की बात करें, तो क्या ये माना जाए, और जिसका जिक्र मनीष आपने भी किया, कि अपनी पूरी सक्रियता को दिखाने की कवायद के तहत भी इस ब्लॉक को देखा जाए? हाँ, मेरे ख्याल से वो देखा जाना जरूरी भी है और समझा भी जाना चाहिए कि आडवाणी अगर ब्लॉग पर इस तरह की बातें लिख रहे हैं तो उसमें बीजेपी की सोच है, उनकी सोच है, और वो एक मार्गदर्शक और विचारक के रूप में ये सारी बातें रख रहे हैं। लेकिन बीजेपी पर इस तरह की टिप्पणी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उमर अब्दुल्ला ने कही है, ये साफ संकेत जाता है। मनीष, एक चीज और है, अभी हाल ही में हमने देखा था कश्मीर के लोगों को लेकर नरेंद्र मोदी की ओर से भी तमाम बातें सामने आई थी और उसके बाद से फिर एक अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई। उधर से उमर अब्दुल्ला का बात 370 को लेकर, इस पूरे मामले में एनसीपी का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख रहा है उसको किस तरह से देखा जाए? धारा 370 की इस तरह से बात कर देना और उसके बाद विश्वासघात और तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया जाना उमर अब्दुल्ला की ओर से क्या दिखाता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये एक पहल है कि इस तरह से बीजेपी पर हमला कर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली के संबंधों को मजबूत बनाएगा, जो मुझे समझ आता है, और उसके तहत अनुच्छेद 370 की बुनियाद को भी मजबूत करेगा, जिस तरीके से उन्होंने जिस सोच के साथ ये बयान दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातों को हमें आने वाले आगामी आम चुनाव से जोड़कर देखना चाहिए कि इसकी शुरुआत हो चुकी है नरेंद्र मोदी पठानकोट से, जो कि आपका जम्मू कश्मीर की सीमा और पंजाब के बीच के लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी है, जहां पर वो भाषण देते हैं, वहां से ये शुरुआत होती है। तो ये साफ बताता है कि चुनाव की आहट हो चुकी है। चलिए, शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। चुनाव की आहट हो चुकी है और उसी आहट के तहत लालकृष्ण आडवाणी की ओर से ये सक्रियता भी दिखाई गई है। उन्होंने सीधे सीधे उमर अब्दुल्ला को नसीहत दी है और कहा है कि धोखेबाज और विश्वासघात जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें उमर अब्दुल्ला।